तो उसका फिर जो है हम इसकी मील तैयार कर देंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ले लेना है पोहा। पोहा आप लोगों को चिल्तन प्योर के पेज से बहुत इजीली मिल जाएगा। इनके प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे और सेटिस्फाई होते हैं, कोई भी डाउट नहीं होता, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत ज़्यादा क्लीन और हाइजेनिक होते हैं और फुल ऑर्गेनिक होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इनकी जो है ना पोहा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पोहा का मेरे तकरीबन आप समझ लें इस्तेमाल में आता ही है बच्चों के खानों में ख़ास तौर पे, तो इसलिए मैं इसके 2 पैकेट्स मंगवा के रख लिए थे। मैं इसको किस तरह से बनाती हूँ मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। इससे पहले मैं वैसे कभी नहीं बताया होगा, मैंने सोचा चलो मैं आज बता ही देती हूँ। बहुत सारी माएँ मुझसे पूछ रही थी कि किस तरह से बच्चों का खाना बनाया जाता है या आप क्या देती हैं, तो चलिए मैं बनाती हूँ। पोहा अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो या चिल्तन प्योर की कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने ऑर्डर करनी हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं पोहा, वहाँ पे आप लोगों को बहुत इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक पानी में सेब को इस तरह से उबालने के लिए ढक के रख देना है। हल्की आंच पे ये सॉफ्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चिल्तन प्योर का पोहा लेना है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप लोगों ने ये पोहा की जो है ना एक किसी बाउल में निकाल लेने हैं। अगर आप अपने बच्चे को हरीरा बनाकर देते हैं ना, हरीरा तो आपको पता होगा जो सूजी का बनता है, उसके अंदर भी आप इसको मिलाकर दे सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी वैसे भी, लेकिन मैं इब्राहिम के खाने में इनको मिक्स कर देती हूँ तो ये अच्छा लगता है उसको भी ना। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले मैंने तकरीबन टीस्पून ले लेने हैं, 3 टीस्पून लिए हैं तकरीबन। मैंने अच्छे से पहले वॉश किया है। देन उसके बाद जो है ना हल्का गर्म पानी चिल्तन प्योर के पोहे के अंदर मैंने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। पोहा फ़ौरन से नरम पड़ जाता है। देन इसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर ढक के रख देना है और ये पानी जो है ना सोख कर लेगा सारा। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाता है तो बच्चों के लिए खाने में भी इजी रहता है। तो पोहा अपने खानों में या अपने बच्चों के खानों में ऐड कर लिया करें, ये अच्छा रहता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ये मैंने पोहा और सेब भी हमारे थोड़े से बॉयल हो चुके हैं। 3 या 2 खजूरें ले लें। अगर बड़ी खजूरें हैं तो 2 काफ़ी हैं, 3 काफ़ी हैं, छोटी हैं तो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हैंड ब्लेंडर की मदद से इनको मिक्स कर लेंगे और जो है ना पीस लेंगे, ताकि बच्चा है ज़ाहिर है उसके खाने में इजीली जो है ना वो उसको निकल सके। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना इसको हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको पीस लिया है, एप्पल को और खजूरों को और पोहा, ये तीनों चीज़ें इस तरह से मिक्स हो गई हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास अगर वो हाथ की मदद से वो जो मैश करने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन में भी दिमाग में नहीं आ रहा, खैर उससे भी कर सकते हैं आप। मेरे पास हैंड ब्लेंडर था, मैंने इससे कर लिए। अगर आप फार्मूला दूध पिलाते हैं बच्चे को या डेयरी का दूध पिलाते हैं, कोई सा भी दूध पिलाते हैं, तो उसके अंदर आपने 1 से 2 औंस आप लोगों ने जो है ना 1 औंस ले लो बेहतर है, या 2 औंस ले लो, ठीक है। इतना आप लोगों ने दूध लेना है। देन उसके बाद इसको मिक्स कर लेना है, इतना कि ये ऐसी जो है ना इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब बच्चा इतना पतला भी ना हो कि वो टपक रहा है इधर उधर, और इतना थिक भी ना हो कि बच्चे से निकला ही नहीं जा रहा हो। तो इसको बस हम लोग इस तरह कर देंगे बच्चे से निकलने में भी आसानी और बच्चे को टेस्ट में भी मज़ा आए और अच्छा भी लगे।